हेलो एवरीवन, ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं DFCCIL का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात जानकारी बता देता हूं कि पिछली बार जो पेपर हुआ था दोस्तों 60 नंबर का आपका नॉन टेक का था और 60 नंबर आपका था टेक्निकल पूछा गया था। ठीक है, उस समय एक ही पेपर हुआ करता था। अब क्या कर दिया है, ये जॉब एकदम रेलवे के अकॉर्डिंग होती है, मतलब एकदम रेलवे के में जॉब करने का मौका मिल रहा है इस बार आपको। तो अच्छे से तैयारी करें और इसका जो सिलेबस भी आप क्या कर दिया, सेम टू सेम रेलवे के अकॉर्डिंग ही कर दिया गया है। मतलब जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने ALP टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया होगा, ALP टेक्नीशियन किसी भी स्टूडेंट ने दिया होगा, तो वहाँ पर क्या होता था, पहले प्री टेस्ट होता था, फिर सेकंड आपका होता था मेन टेस्ट CBT 2 होता था, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती थी, उसके बाद DV और मेडिकल होता था। तो इसी तरह आपका इसमें भी आपको सेम टू सेम वही नियम इसमें फॉलो किया गया है। आपको पहले प्री निकालना होगा, इसके बाद मेन होगा, उस मेन में क्या होगा, उसमें आपको टेक्निकल ज़रूरी रहेगा उसमें क्वालिफाई करना, और उसके बाद आपका नॉन टेक छोड़ा जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लेना कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को ही अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें हम केवल और केवल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉन टेक का, मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और उसका जो सेकंड पार्ट हम लाए टेक्निकल वाला अलग से प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी आपका जो सिलेबस दोस्तों है, जो अभी नया सिलेबस आया है, वो आपका रहेगा मैथ आपका रहेगा 30 नंबर का रहेगा, और GK आपका दोस्तों रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा, और इसके बाद आपका GS के साइंस की अगर बात की जाए, ये आपका 15 नंबर का रहेगा। इसके बाद अगर रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग का आपका रहेगा अभी 30 नंबर का रहेगा, और इसके बाद आपका जो GK रहेगा इंडियन रेलवे और DFCCIL का अलग से ये GK आपसे पूछा जाता है। इसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि इंडियन रेलवे और DFCCIL के बारे में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही मतलब जैसा बिल्कुल ALP टेक्नीशियन जैसे पोस्टें रहती है, उसी प्रकार इसमें भी आपको जॉब करने का वैसा ही मौका मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें कि इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए। 2023 और 24 में आपके लिए बम्पर भर्तियाँ निकलने वाली है ITI स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए वही हम आपको डिस्कस बताएंगे, नॉन टेक्निकल कैसा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में योजना आयोग में स्थापित हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में पूछा गया। 1950 में क्या हुआ था, 1950 में योजना आयोग स्थापित किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, आप GK और GS अच्छे से पढ़ो, लेकिन आपको मैथ्स अच्छा सा करना पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, मैथ और रीजनिंग अगर जिस स्टूडेंट ने अगर सही कर लिया ना, उनका मतलब सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि योर बेस्ट डे इज़ टुडे पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो पुस्तक के लेखक कौन थे, अनुपम खेर थे। दोस्तों ये हमारा पेपर कब का है, 2021 का भी लेटेस्ट का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, और बाकी जो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला दिया था इसमें टेक्निकल में, नॉन टेक में, किस देश ने 2021 में लगभग 20 साल की मोहलत के बाद मृत्युदंड की समाप्ति कर दिया था। तो किसने किया था, कजाकिस्तान ने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन जो GK से पूछा गया था, इसमें पूछा गया था रोलेट जो एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों ये आपको पता है कब पारित किया था, तो दोस्तों ये पारित किया गया था 1919 को पारित किया गया था। ठीक, इसको आप याद रखना। ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल फैक्ट के बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर याद करके जाएं। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, मानवीय क्षेत्र के लिए दिया था। किसके लिए, मानवीय क्षेत्र के लिए दिया, मानवीय सेवा के लिए दिया था। ठीक, इसको आप याद रखना। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर 2021 में, ये 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, तो आप इनको जरूर याद करते चलें। अभी से करंट अफेयर देख लें, 6 महीने का देख लें, बहुत है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ दिया गया इसका राइट आंसर दिया है कतर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन ये भी हमारा करंट अफेयर से पूछा गया कि दिसंबर 2020 में किस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की थी। दोस्तों ये कितने की थी, गुजरात ने की थी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ करंट अफेयर के कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए करंट अफेयर जरूर याद करके जाएं, और अभी से मतलब याद करते चलें। आप ज़्यादा समय नहीं, तो सभी कुछ इसमें शेड्यूल जारी कर दिया गया, कब एग्ज़ाम होना है, कब क्या होना, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आप
रेलवे में अगर वापस जॉब करना चाहते हैं। तो इसमें दिया गया नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो इसमें बताना है ओडिसी जो है पूर्वी भारत का, कथक जो हमारा दिया गया उत्तरी भारत का। तो इसमें दोस्तों दोनों के दोनों क्या होंगे, राइट आंसर होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, जो ओडिसी है वो भी पूर्वी भारत का, कथक जो है ये भी हमारा कथन जो है उत्तरी भारत का है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 नंबर दोनों ही सही होंगे। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पूछा पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये क्या पाए जाते हैं, आबनूस में। आबनूस पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। मतलब कहने का जब उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वहाँ पर अबनूस जो होते हैं, अबनूस वाले पेड़ होते हैं, वहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। थोड़ा आप याद रखना, कन्फ्यूजन ना हो। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछेगा द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों कौन है ये, दलाई नामा इसका राइट आंसर होगा। न पुस्तक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि हाल ही में शुरू की गई फ्लाइंग विंग एयरलाइन की स्थापना द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई दोस्तों, ये की गई थी संजय मांडविया के द्वारा की गई थी। इसको आप याद रखना। और दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित दोस्तों, ये हमारी है पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। दोस्तों ये राजनीति से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दे सकते हैं, आ गया है हमारा किससे, हम मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर मैथ से पूछा गया है कि एक अकेले कार्य को 7.5 दिनों में पूरा करता है, के एल और एल मिलकर उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो जे के तथा एल मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो ये कितने दिन में, 3 दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इसका जो सोल्यूशन हम क्या अलग से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि लेंदी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसका हम अलग से सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम आपको बताएं किस लेवल के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया आपका रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, रेशियो से पूछा गया, देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बताता जाऊँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, उन टॉपिकों को हम नोट डाउन करते चलें। तो यदि एक वृत्त की परिधि 44 दिया गया, उसकी त्रिज्या निकालना, तो आप इसकी त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। परिधि दिया गया 2πr से, वृत्त की परिधि से, तो इससे आप निकाल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये किससे आया दोस्तों, हमारा आया क्षेत्र मेधी से आया। अगला हमारा दोस्तों टॉपिक दिया गया, देख सकते हैं ये क्वेश्चन किससे आया, प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा गया आप इसे। ठीक है, इसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका सोल्यूशन का। अभी मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप दे सकते हैं, नोट डाउन करते जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अब पूछा गया एक दूध व्यापारी 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 50 रुपये दूध खरीदता है और 10 रुपये लीटर का क्या करता है, यहाँ पर मिला देता है, क्या करता है 10 लीटर क्या पानी मिला देता है, तो उस मिश्रण, तो ये दोस्तों मिश्रण से क्वेश्चन पूछा गया है, मिश्रण से अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और दोस्तों ये वेन डायग्राम से आपसे पूछा, ग्राफ से पूछा गया है क्वेश्चन। और आगे देखते हैं, जितने भी मैथ से क्वेश्चन पूछे गए, और ये हमारा है चक्रवर्ती और CISI से क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपका दिया गया है, क्या दिया गया, 45 चिड़ियों को औसत ऊंचाई दी गई है, इतना इतना दिया गया, ऊंचाई की कुछ छिड़कियाँ निकाल दी जाती हैं, तो ये हमारा है औसत ऊंचाई निकालना है। तो आप इसका क्या करेंगे, ये हमारा किस टॉपिक से है, तो ये हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये क्या कहते हैं, औसत ऊंचाई से, औसत से, एवरेज से। ठीक है, इसका औसत से निकाला गया। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन नीचे दिया गया है 2008 से लेकर, ये ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी ग्राफ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप दे सकते हैं मैथ का, और ये हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया, और ये हमारा दोस्तों पूछा गया है चाल दूरी समय वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपका आता है रीजनिंग वाला पोर्शन। ठीक है, इन टॉपिक को अच्छे से कर लें, मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपका थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, जैसा कि रेलवे का अकॉर्डिंग ही इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन पिछली बार जो किस लेवल से क्वेश्चन पूछे उसका आप पूरा देख सकते हैं किस तरह से है। तो जैसे कि आप यहाँ रीजनिंग का दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया संख्या पद्धति से,
और ये हमारा देख सकते हो कोड भाषा में पूछा गया है। और ये आपका विलुप्त वाला अल्फ़ाबेट से। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सीरीज से क्वेश्चन है, ये आपका डायग्राम वाले क्वेश्चन है। और यहाँ विषम पद निकालना वाला है, विषम पद का चुनिए। और यहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और सीरीज से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कोडिंग से डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पर आकृति वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ ये आकृति वाला क्वेश्चन पूछा गया। और निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष जितने भी हैं दोस्तों उसको आप ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि कथन निष्कर्ष में भी रेलवे में भी पूछता है और आपके एग्ज़ाम में भी इस बार पूछेगा। बिल्कुल आप ये मान के चलिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आपका पक्का है, अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी एक आकृति से मतलब फिट करना है इसको। आकृति के मतलब इसमें सही आकृति कौन सी आएगी, इसमें दिए गए 4 ऑप्शन में से, तो देख कर इसमें लगाना है। ठीक है, पूर्ण करना है आकृति को। ये रीजनिंग से यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपका कोडिंग से ही क्वेश्चन पूछा गया है। और ये शब्दकोश को आने वाले सही क्रम में जमाना है। और दोस्तों इसका हम अलग से जो सोल्यूशन है प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ केवल आपको ये बता रहा हूँ कि किस लेवल से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। यहाँ पर देखिए ये रिलेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ बात करते हैं साइंस की, अगर बात की जाए तो देखते हैं साइंस में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जो लैंगिक जनन की एक विधि है तो वो कौन सी है दोस्तों। आप देख सकते हैं निषेचन या मुकुलन, तो केवल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला इज राइट आंसर होगा। ये केवल निषेचन जो होगा इसका क्या होगा, जो लैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है, साइंस को भी अच्छे से याद करके चलें। तो यहाँ क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषीय यानी ये हमारे पेशीय ऊतक का एक प्रकार, तो पेशीय ऊतक का एक प्रकार बताना। तो यहाँ पर दिया आरेखित है या कार्डिक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों ही क्या होंगे, राइट आंसर होंगे, मतलब आरेखिक और कार्डिक इसका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया साइंस का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि केंचुओं में गैसों का जो विनिमय है उसकी से होता है, मतलब किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये उसका जो गैसों का जो विनिमय होता है वो आर्द्र त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों साइंस से पूछा है किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा दी जाती है, तो किसके द्वारा दी जाती है, 2n² के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन साइंस का दिया गया, साइंस में पूछा गया था लगभग कंपन प्रति सेकंड से अधिक जो आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकते हैं, तो ये है हमारा 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की। ठीक है, नहीं सुन सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया है, क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है या फिर अवतल लेंस एक अपसारी लेंस, तो इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों ही क्या राइट आंसर होंगे। ठीक है, इसको आप याद रखना, उत्तल और अवतल लेंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पूछा है नींबू केकर द्वारा उत्पन्न होता है, तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, नींबू केकर जो होता है जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मुंह के पीएच का मान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो कितना पीएच कम हो जाने, तो 5.5 हो जाने पर क्या होता है कि जो दांतों का जो क्षरण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टॉमसन के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही बताना है कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, तो इसमें से बताना कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो इसमें क्या दोनों को दोनों ही इसके ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है यहाँ देख सकते कैल्शियम जो सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को भी कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हो सकता है आपके एग्जाम में भी इस बार देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लेना। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा जब भी एग्जाम देने जाए, तो इनमें से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण का एक तरीका चालन है, संवहन या विकिरण है, तो इसमें दोस्तों तीनों को क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका, मतलब चालन विधि द्वारा, संवहन विधि और विकिरण विधि द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है, तो इसमें दिया लिटमस दिया गया, हल्दी दिया है, गुड़हल के पुष्प दिया गया, तो इसमें क्या होगा, तीनों के तीनों ही क्या है, एक प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना। तो अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में देख सकते हैं जो क्षुद्रांत्र के
पूर्ण पाचन का स्थल कहाँ पर होता है, वसा में होता है या प्रोटीन में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोनों के दोनों ही होंगे, यानी वसा और प्रोटीन। कहाँ पर? क्षुद्रांत क्या है? क्षुद्रांत्र जो वसा और प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। ठीक है, दोनों को दोनों राइट आंसर होंगे। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गति के तृतीय नियम की वजह से होता है? बंदूक पर आरोपित प्रतिक्षेपित बल। ऑप्शन सेकंड हमारा दिया गया नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करता है। तो दोस्तों ये दोनों को दोनों क्या राइट आंसर हो, ये तीनों के तीनों क्या है, जो तृतीय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिएगा कि इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज प्रेजेंट इन एल्बो। तो एल्बो का जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं हिंग जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हिंग जॉइंट होगा। अगला को दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर पूछा जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण के कारण है? तो घर्षण के कारण बताएं, जूतों के तले घिस जाते हैं। ऑप्शन हमारा सेकंड है हाथों की रगड़ने पर आप गर्मी अनुभव करते हैं। तो दोनों को दोनों राइट होंगे। आपने देखा जूतों के तले घिस जाते हैं घर्षण के कारण, और हाथों को रगड़ने से हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा साइंस का क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम पिंड कहते हैं। क्या पिंड कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये टेक्निकल जो पोर्शन है आपका, ये सेकंड पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको शॉर्ट में आपका जो नॉन टेक्निकल आपको बता दिया मैंने क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, और साइंस में क्या क्या किस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं, और जीके क्या क्वेश्चंस आए थे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, और जो आपका टेक्निकल जो पोर्शन है आपको मैं सेकंड पार्ट में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो वीडियो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।